हेलो डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। आशा करते हैं अच्छे होंगे और एकदम मन लगा के जो है आप लोग अपने एग्जाम के लिए लगे हुए होंगे, है ना। चलिए इस वीडियो में आप सभी के लिए लेके आए विज्ञान का 20 ऐसा क्वेश्चन जो आपके एग्जाम में हर एक बार पूछे जाते हैं। मतलब 2019 में भी, 20 में भी, 21, 22, 23 इस तरह से 18, 17 सब में जो है पूछा जाता है। हर एक बार ये क्वेश्चन जो है पूछा गया और इस बार भी आने की संभावना बनती है, क्योंकि बार बार पूछा गया, इस बार भी आ सकता है। वही सब क्वेश्चन हम लोग लेके आए यहाँ पे विज्ञान का, है ना। यहाँ पे तीनों को मिला के, फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी तीनों को मिला के यहाँ पे 20 हम ऑब्जेक्टिव लेके आए। ये पूरा एकदम इंपॉर्टेंट है, इसलिए इसको रट जाना है। नीचे लिखा हुआ जल्दी से रट जाओ, देरी नहीं करना है, एकदम कॉपी में लिख के रट ले जाइएगा। नहीं तो अगर ऐसे याद होता है तो याद कर लीजिएगा। ऐसे आशा करते हैं कि अधिकतर जो क्वेश्चन आपको याद ही होगा, बाकी कुछ कुछ नहीं याद होगा तो उसको रट जाइएगा और इसको दोस्तों में शेयर कर दीजिएगा, ताकि जो आपके सहपाठी है, जो आपके मित्र लोग हैं, उनके पास भी ये वीडियो पहुंचे और वो भी इसको याद कर ले। बाकी हम कौन है बाबू, हमें विकास चौधरी, आप सभी तो हमको जानते ही होंगे। जो चैनल पे नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। चलिए सबसे पहला क्वेश्चन देखिए आपका, ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा जा चुका है आपके एग्जाम में, बहुत बार पूछा जा चुका है कि सिरका में कौन सा अम्ल पाया जाता है। सिरका में जो है वो कौन सा अम्ल पाया जाता है, सबसे जवाब दीजिए जल्दी से। ए में है फॉर्मिक अम्ल, बी में है एसिटिक अम्ल, सी में लैक्टिक अम्ल और डी में है, देखिए यहाँ पे डी में है टार्ट्रिक अम्ल। डी में है टार्ट्रिक अम्ल। याद रखिएगा सिरका में जो पाया जाता है बाबू वो एसिटिक अम्ल पाया जाता है। एसिटिक अम्ल ऑप्शन हो जाएगा बी, ऑप्शन हो जाएगा बी। याद रखिएगा, अगर जो चीज को मालूम नहीं है एकदम याद कर लीजिएगा, रट लीजिएगा, ठीक ना। चलिए अब अगला देखिए आपका दूसरा, एकदम इंपॉर्टेंट है, ये सभी एकदम इंपॉर्टेंट है एग्जाम के दृष्टिकोण से। चलिए दूसरा नंबर क्वेश्चन है कि चिप्स है, चिप्स जो आप लोग खाते हैं ना, चिप्स के पैकेट में कौन सी गैस डाली जाती है। जो चिप्स होता है वो हमारा, उसमें जो कौन सी गैस डाली हुई रहती है, क्योंकि वो फूला हुआ रहता है। चिप्स इतनी सूख रहता है, उसका पैकेट इतना बड़ा देखने में, इतना बड़ा देखने में लगता है ना, तो फूला हुआ रहता है, तो उसमें कौन सा गैस रहता है ना। ए में देखिए अमोनिया है, बी में नाइट्रोजन है, सी में ऑक्सीजन है और डी में है हाइड्रोजन है। तो याद रखिएगा, अगर नहीं मालूम है तो बता देते हैं, ये नाइट्रोजन होता है। चिप्स के जो पैकेट में होता है वो नाइट्रोजन भरा हुआ रहता है, ठीक है। चलिए अब अगला देखिए तीसरा नंबर क्वेश्चन, लेंस में फोकस की संख्या कितनी होती है। लेंस में फोकस की संख्या कितनी होती है, 2 होता है, 3 होता है, 5 होता है या 4 होता है। तो देखिए लेंस में जो मुख्य फोकस की संख्या होती है वो 2 होती है। लेंस में मुख्य फोकस की संख्या कितनी होती है, 2 होते हैं। चलो अब अगला नंबर क्वेश्चन से आपका चौथा नंबर क्वेश्चन। लेकिन एक क्वेश्चन करने से पहले एक बात आपको बोलना चाहते हैं कि अगर आप लोग मेहनत नहीं कर रहे तो मेहनत कीजिए, क्योंकि कांटों पे चलने वाला जो व्यक्ति होता है वो मंजिल पे जल्दी पहुंच जाता है, क्योंकि कांटे जो है उसके कदमों की रफ्तार बढ़ा देते हैं। इसलिए अगर आप मेहनत कर रहे हैं, अगर आप कठिन परिश्रम कर रहे हैं, समझिए कि आपका जो रिजल्ट है बहुत अच्छा आने वाला है। अगर आप आराम से सो जाते हैं, है ना, हल्का सा पढ़ते हैं, 1 घंटा 1.5 घंटा पढ़ते हैं एकदम मस्ती में, वो भी पढ़ते हैं तो सो के पढ़ते हैं, लेट के पढ़ते हैं, तो समझिए आपका रिजल्ट लेटा हुआ ही आएगा। इसलिए मेहनत करके पढ़ा कीजिए। मतलब पढ़ते हैं ना तो दर्द होना चाहिए, ऐसा पढ़िए, दर्द होना चाहिए ऐसा पढ़िए, समझे। ये ना कि मतलब आराम से पढ़ रहे हैं, दिक्कत है इसे बाबू, ठीक है। चलिए तारे क्यों टिमटिमाते हुए नजर आते हैं। प्रकाश का प्रवर्तन, बी में प्रकाश का प्रवर्तन, सी में प्रकाश का विवर्तन और डी में है प्रकाश का वर्ण विक्षेपण। तो तारे क्यों टिमटिमाते हैं, पता होगा आप सभी को, प्रकाश का प्रवर्तन के कारण। चलिए अब अगला क्वेश्चन से आपका 5वां नंबर क्वेश्चन क्या बोला जा रहा है, पीएच स्केल पर 14 क्या प्रदर्शित करता है। तो 14 जो है बाबू 1 से 14 तक होता है। तो 14 जो होता है अधिक क्षारीय होता है, 14 क्या होता है, अधिक क्षारीय होता है। उसके बाद है आपका, देखिए आपका अगला क्वेश्चन है आपका 6वां नंबर क्वेश्चन, क्या बोला जा रहा है कि 1 ग्राम सोना से लगभग कितना लंबा तार खींचा जा सकता है। 1 ग्राम जो सोना होता है उससे लगभग जो है कितना ग्राम जो है सोना तार खींचा जा सकता है 1 ग्राम सोना से। तो ये आपका देखिए हो जाएगा 1 किलोमीटर, 2 किलोमीटर, 3 किलोमीटर, 4 किलोमीटर। तो देखिए याद रखिएगा 1 ग्राम जो सोना होता है उससे जो हम लोग 2 किलोमीटर तार जो है खींच सकते हैं, ठीक ना, याद रहेगा। चलिए अब अगला देखिए क्वेश्चन से आपका 7वां नंबर क्वेश्चन देखिए क्या बोला जा रहा है कि तेज प्रकाश में पुतली का आकार कैसा होता है। पुतली मतलब आपका जो यहाँ पे जो सामने वाला चीज होता है कॉर्निया के थोड़ा सा अंदर में, कॉर्निया ये बाहर वाला तो हमारा कॉर्निया होता है ना, ये कॉर्निया आप लोग देख रहे हो ऊपर वाला भाग, तो इसके थोड़ा सा अंदर में होता है पुतली, है ना। लेंस से इधर मतलब लेंस के
उस साइड और कॉर्निया के इस साइड, मतलब बीचे बीच में होता है पुतली। तो उसका देखिए बोल रहा है तेज प्रकाश में पुतली का आकार कैसा हो जाता है। तो आप लोग देखते हैं कि एक बार एक अगर आग पे तेज रोशनी आ जाता है या आप सूरज को देखते हैं तो आग देखिए बंद हो जाता है, खुलता नहीं है। कहने का मतलब हमारा जो पुतली जो सिकुड़ जाता है, सिकुड़ का मतलब छोटा हो जाता है। और जैसे अंधेला में जाते हैं तो धीरे 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 क्या हो जाता लगता है, खुले लगता है। एक बार एक नहीं दिखाई देता, आप देखते होंगे धीरे धीरे खुलता है। तो यानी क्या होता है, छोटा हो जाता है, सिकुड़ जाता है। ऑप्शन हो जाएगा ए। अब अगला देखिए, अगला नंबर क्वेश्चन देखिए 8वां नंबर क्वेश्चन क्या बोला रहा है, एक एचपी कितने के बराबर होता है। एचपी मतलब हॉर्स पावर, इसको एक अश्व शक्ति भी बोला जाता है, याद रखिए। हो सकता है हिंदी में अगर पूछ दे अश्व शक्ति, अश्व शक्ति भी इसको हम लोग बोलते हैं, अश्व शक्ति, ठीक है। तो एक अश्व शक्ति कितने के बराबर होता है, याद रखिएगा 746 वाट के बराबर होता है। ऑप्शन हो जाएगा ये। चलिए अब अगला देखिए नंबर क्वेश्चन। अब अगला नंबर क्वेश्चन से आपका 9वां नंबर क्वेश्चन क्या बोला जा रहा है, इनमें से कौन प्रकाश संश्लेषी अंगक है। इनमें से कौन जो है प्रकाश संश्लेषी अंगक है। यहाँ पे ऑप्शन देखिए हरित लवक है, पत्ती है, सी में स्टोमाटा और डी में क्या है, जड़। डी में जड़, तो आपका क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा हरित लवक हो जाएगा। ऑप्शन हो जाएगा ए। चलिए अब अगला नंबर क्वेश्चन है 10वां नंबर क्वेश्चन। 10वां नंबर क्वेश्चन क्या बोला जा रहा है कि रक्त किसके कारण से लाल दिखाई देता है। रक्त जो हमारा है वो लाल दिखाई देता है ना, किसके कारण से दिखाई देता है, थ्रोम्बिन के कारण, हीमोग्लोबिन के कारण, प्लेटलेट्स के कारण और डी में है फाइब्रिन के कारण। तो आप लोग तो जानते हैं ये सभी तो एकदम आसान क्वेश्चन है, लेकिन क्या करें बिहार बोर्ड में बार बार पूछा जाता है, इसलिए आपके लिए लेके आए है ना, इसलिए आपके लिए लेके आए। तो ये हो जाएगा हीमोग्लोबिन हो जाएगा। ऑप्शन हो जाएगा इसका बी। सभी बच्चे के पास शेयर कीजिएगा, क्योंकि जो नहीं जानते हैं उनको ये जानना जरूरी है। अगला 11 नंबर क्वेश्चन देखिए। 11 नंबर क्वेश्चन है कि परागकोश में पाए जाते हैं दल पुंज, बाह्य दल, सी में परागकण और डी में स्त्री केसर। तो ये हो जाएगा परागकण पाया जाता है। याद रखिए परागकोश में क्या पाया जाता है, तो परागकण पाया जाता है। हो जाएगा ऑप्शन हो जाएगा इसका सी हो जाएगा परागकण। चलिए अब अगला नंबर क्वेश्चन देखते हैं। अगला नंबर क्वेश्चन से आपका 12 नंबर क्वेश्चन देखिए कि हीरा का प्रोतनांक कितना होता है। हीरा का प्रोतनांक कितना होता है, आप लोग देखिए क्वेश्चन से एकदम पूछा जाता है बाबू, हर एक बार एग्जाम में पूछा जाता है, ठीक है। चलिए हम पे विश्वास रखिए और आराम से पढ़ते रहिए। हमारा क्लास जो है रेगुलर होता है, बाल स्टडी एप्लीकेशन पे जो आप लोगों देख रहे हैं इस पे पर डे क्लास होता है। हमारे टीचर्स भी पढ़ाते हैं, बहुत सारे टीचर्स, हम लोग 3 टीचर्स हैं, तीनों का क्लास हम लोग चलता है। तो रेगुलर आप लोग पढ़ सकते हैं ना, लाइव क्लास भी चलता है। हीरा का प्रोतनांक कितना होता है, ये होता है देखिए आप लोग जानते हैं कि 1.77, 1.47, 1.44, 2.42, तो कौन हो जाएगा 2.42 हो जाता है। ऑप्शन हो जाएगा इसका डी हो जाएगा, ठीक ना, ऑप्शन हो जाएगा डी। चलिए अब अगला नंबर क्वेश्चन से आपका 13 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या बोला जा रहा है, काला हीरा किसे कहा जाता है। काला हीरा किसे कहा जाता है, तो काला हीरा जो है किसे कहा जाता है, कोयला को कहा जाता है ना बाबू, कोयला। ऑप्शन हो जाएगा इसका सी। चलिए अब अगला नंबर क्वेश्चन से आपका अगला क्वेश्चन से देखिए 14 नंबर क्वेश्चन क्या है कि पौधों के मादा भाग को क्या कहते हैं। पौधों का जो मादा भाग होता है उसको क्या कहते हैं। ए में जायांग, बी में दल, सी में पुंकेसर और डी में है अंडाणु। तो याद रखिएगा पौधों का जो मादा जो भाग होता है उसको क्या कहते हैं, तो उसको जायांग हम लोग कहते हैं, जायांग। ऑप्शन हो जाएगा इसका ए, राइट आंसर हो जाएगा जायांग। चलिए अब अगला नंबर क्वेश्चन है 15 नंबर क्वेश्चन। 15 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या बोला जा रहा है कि मनुष्यों में कितने प्रकार के दांत पाए जाते हैं। मनुष्यों में जो है कितने प्रकार के जो है दांत पाए जाते हैं। 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया और डी में हो गया, डी में क्या, डी में 4। याद रखिएगा 4 प्रकार के दांत पाए जाते हैं। मनुष्यों में जो दांत है वो कितने प्रकार के पाए जाते हैं, 4 प्रकार के पाए जाते हैं। चलिए अब अगला नंबर क्वेश्चन से आपका 16 नंबर क्वेश्चन। 16 नंबर क्वेश्चन से देखिए क्या बोला जा रहा है कि किसी भी उदासीन विलयन का पीएच मान कितना होता है। 5 होता है, 7 होता है, 14 होता है या फिर 0 होता है। तो उदासीन विलयन का मान जो होता है वो 7 होता है। 7 होता है, कितना होता है, 7 होता है। एक बात बता देते हैं, अगर आप लोग हमसे पढ़ना चाहते हैं, अगर आपको लग रहा होगा तो नहीं, अगर बाल स्टडी से पढ़ते हैं तो एग्जाम में अच्छा नंबर लाएंगे, क्योंकि पिछले बार भी हम बहुत अच्छा नंबर दे चुके हैं। हाईएस्ट मेरा था 452, क्योंकि पिछले बार हमारे पास व्यवस्था भी नहीं था, व्हाइट बोर्ड था, इसलिए हम अकेले भी पढ़ाते थे इसलिए। लेकिन अभी तो हमारे पास टीचर्स भी है, डिजिटल बोर्ड भी है, उनके पास भी डिजिटल बोर्ड है, सब कुछ व्यवस्था हमारे पास है ना। इस बार कोई दिक्कत नहीं। इस बार तो हम कोशिश करेंगे कि टॉप 100 में कम से कम एक आगो हम लोग दे दें। अभी तो शुरुआत ही है ना बाबू, इसलिए ज़्यादा तो हम नहीं बोल सकते कि टॉप ही कर जाए। टॉप ही कर सकता है, कोई ठिकाना नहीं है ना। तो टॉप 100 में कम से कम इस बार तो टारगेट कम से कम 470 प्लस हमारे यहाँ से कोई लाए, और आएगा भी ऐसा थोड़ा ना। अगर आप भी चाहते हैं कि लाना तो हमारे यहाँ एक एप्लीकेशन है बाल स्टडी, ठीक है।
एक हमारा एप्लीकेशन है जो आपको मिल जाएगा प्ले स्टोर पे, बाल स्टोरी, वहाँ से जाके इसको डाउनलोड कर लीजिएगा। वहाँ पे आपको एक बैच मिलेगा 199 रुपये का, जिसका नाम रहेगा अग्निपथ जिसका नाम रहेगा। तो वो जाके जो है वहाँ से बैच को ज्वाइन कर लीजिएगा। अगर आपको कुछ इन्फॉर्मेशन लेना है तो एक काम कीजिएगा, बैच को ज्वाइन करने से पहले इस नंबर पे आप संपर्क कर लीजिएगा 9905304440, ठीक है ना। उसके बाद ही आप बैच को जो वहाँ से ज्वाइन कीजिएगा। चलिए, तो इसका तो हो गया 7 नंबर। चलिए, अब अगला नंबर क्वेश्चन है 18 नंबर क्वेश्चन कि श्वसन के दौरान कौन सी गैस निकलती है। जब श्वसन मतलब हम लोग जब सांस लेते हैं तो उसको निकालते हैं ना, श्वसन के दौरान मतलब जब हम लोग छोड़ते हैं तो दौरान कौन सी गैस निकलती है, निकलता कौन है? CO2 निकलता है, या CO या O2 या फिर Cl। तो याद रखिएगा CO2 यानी कार्बन डाइऑक्साइड, जिसको हम लोग बोलते हैं, ऑप्शन हो जाएगा ए। उसके बाद अगला है 19 नंबर क्वेश्चन है, क्या बोला जा रहा है 19 नंबर क्वेश्चन की क्लोरोफिल वर्णक का रंग होता है। क्लोरोफिल जो वर्णक होता है वो कैसा होता है? हरा होता है। इसी के कारण तो पत्ता भी जो बाबू हरा दिखता है, पत्ता जो हरा दिखने के कारण यही होता है क्लोरोफिल वर्णक। चलिए, अब अगला नंबर क्वेश्चन है, अगला देखिए लास्ट नंबर क्वेश्चन है 20 नंबर। 20 है कि भारत में घरेलू प्रतिवर्ती धारा की आवृत्ति होती है। तो ये होता है देखिए 10 हर्ट्ज, 50 हर्ट्ज, 60 हर्ट्ज या 100 हर्ट्ज। तो याद रखिएगा 50 हर्ट्ज। भारत में जो घरेलू जो प्रतिवर्ती धारा की आवृत्ति जो होता है वो 50 हर्ट्ज ही होता है। अगर आपसे वोल्ट पूछे तो 220 वोल्ट हो जाता है, याद रखिएगा। वोल्ट पूछे तो 220 और हर्ट्ज पूछे तो 50 हर्ट्ज। और कैसा होता है? तो प्रत्यावर्ती धारा होता है, याद रखिएगा। प्रत्यावर्ती मतलब जो 4 तार से जो लाइन आता है ना, 4 तार वाला 1 2 3 4 जो पॉल पे जो लाइन आता है उसमें प्रत्यावर्ती धारा होता है, ठीक ना। और जो बैटरी सब में जो धारा होता है उसको हम लोग दिष्ट धारा बोलते हैं, ठीक है। चलिए, इतना देखिए हम लोग देख लें इसमें 20 क्वेश्चन। अगर आप लोग का इस पे सपोर्ट रहा, अगर इस पे अच्छा खासा मतलब कि कम से कम 100 कमेंट भी अगर रहा ना, इस पे 100 कमेंट भी रहा, ठीक ना, और 100 कम से कम सब्सक्राइब भी रहा, तो हम जो है सब सब्जेक्ट का लेके आएंगे। हिंदी के लिए भी लेके आएंगे, संस्कृत भाई संस्कृत का भी इंपॉर्टेंट लेके आएंगे, जैसे इसका लेके आए, उसी तरह से SST, उसी तरह से मैथ भी, ठीक है। तो आप लोग हमारे साथ बने रहिएगा, सभी कुछ का आएगा। लेकिन ये जो हमारा जो क्या इसको बोलते हैं टारगेट है, इसको आप पूरा कर दीजिएगा, ठीक है। बाकी अभी थोड़ा सा आप देख रहे होंगे कि हम ज़्यादा एनर्जी में नहीं है, कारण है थोड़ा सा तबीयत खराब है, लेकिन हमारा वीडियो रुकना नहीं चाहिए, इसलिए हम आपके लिए लेके चले। बाकी आप लोग को वीडियो कैसा लगा ये कमेंट में जरूर बताइएगा। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।